हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पे क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जब हम यहाँ पे देख रहे होंगे तो क्वेश्चन में बोला गया है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground making a 30 degree। that means कि यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू कितना गिवन है, 30 डिग्री। ठीक है, with it the distance between the foot of the tree to the point of where the top touches the ground is 8 मीटर, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्या गिवन है, यहाँ से यहाँ तक बेस आपको कितना गिवन है, 8 मीटर गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट, हाइट आपको निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप सभी क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट निकालने के लिए बोला गया है। तो एक तो ये भी निकालना है आपको और ये भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो जो ट्री होगा वो तो आपका पूरा इस तरीके से होगा ना, सीधा यहाँ से ऐसे फिर ऐसे ही होगा, कुछ पार्ट टूटा होगा, है ना। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये जो पार्ट ये जो टूट के गिरा है यहाँ पे, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये वाला हाइट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी जाकर के क्या होगा, टोटल हाइट हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस डायग्राम को मिटा देंगे क्योंकि इसको हमें ज़रूरत नहीं है, अभी इरेज कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपको क्या दिख रहा है, P बाई बी और P बाई एच, दोनों ही चीज़ दिख रहा है। तो आप सब H बाई बी भी दिख रहा है ना। तो आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूले पढ़े होंगे आप लोग सभी ने। तो यहाँ पे क्या चीज़ बन रहा है, यहाँ पे आपके पास बन रहा है B बाई एच। क्या बन रहा है, B बाई एच बन रहा है, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, यानी कॉस थीटा के जगह पे 30 डिग्री इक्वल टू बी सी कितना है, 8 अपॉन ए सी। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 अपॉन 2, रूट 3 अपॉन 2 इक्वल टू 8 अपॉन ए सी। तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, यानी कि ए सी इक्वल टू 8 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 3। अभी आगे आप सभी क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको। तो आगे हम सब क्या करेंगे यहाँ पे कि ए सी इक्वल टू 8 टू जा 16 अपॉन रूट 3। अभी ए सी की वैल्यू आ गई आपके पास, है ना। अब ये ए सी क्या था आपके पास, ए सी क्या था, ए सी आपका था ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है ना। अब आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, यानी कि अब आपके पास हाइपोटेनियस भी है और परपेंडिकुलर भी कैलकुलेट करना है। तो जब ये चीज़ आपको कैलकुलेट करना होगा, इसको मैं ट्रायंगल के दूसरे साइड सॉल्व कर रहा हूँ और दूसरे कलर से भी कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है ना, यानी कि थीटा तो सेम रहेगा, थीटा नहीं चेंज होगा। साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। और साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2 इक्वल टू, और यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ए बी आपको तो निकालना है, फाइंड आउट करना है। और ए सी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए सी इक्वल टू 16 अपॉन रूट 3, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 अपॉन रूट 3। तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएंगे, दूसरे साइड जाएंगे, है ना। देन अब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली क्या बनने वाला है, यहाँ पे आप डायरेक्टली मैं लिख दूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 16 अपॉन 2 रूट 3 इक्वल टू ए बी। देखिए अगर इसको देखा जाए तो ये नीचे है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। मैं साइड में थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको इजी होगा समझने के लिए, है ना। तो ये जो है इधर तो ये भी ही रहेगा, इक्वल टू में क्या होगा, रूट
3/16 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये 16 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/2 है ना। तो ये दूसरे साइड है तो इधर जाएगा तो किधर हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा इस साइड, और ये नीचे जाएगा तो इधर नीचे में आ जाएगा √3, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है आपके साथ। तो 2 1 जा 2, 8 2 जा 16 होता है, यानी कि 8/√3 इक्वल टू AB आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। √3/AB आपके पास आ जाएगा। इतना क्लियर है क्या आप लोगों को? जब भी ए बी की वैल्यू 8/√3 आपके पास आ जाएगा तो अब टोटल हाइट अपन कैलकुलेट करेंगे। टोटल हाइट के लिए फिर हम आगे नीचे चल रहे होंगे, है ना। टोटल हाइट अपन कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब टोटल हाइट आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, AC प्लस AB, है ना। तो AC प्लस AB जब आप कीजिएगा तो क्या आएगा आपके पास, 16/√3 प्लस 8/√3 आ जाएगा, यानी कि 16 प्लस 8/√3 आ जाएगा आपके पास। फिर हम आगे थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको, स्लाइड को, ठीक है। साथ के साथ नोट डाउन करते चलना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। देन यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 24/√3। और क्लास 9th में आप सबने एक चीज़ पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर में कभी भी हमारे पास रूट नहीं होना चाहिए, ये चीज़। तभी अपन क्या करेंगे, इधर रैशनलाइज कर देता हूँ इस वाले पोर्शन में। तो क्या करेंगे, 24/√3, ये कुछ नहीं है, मिटा देता हूँ, 1 सेकेंड, है ना, ये कुछ नहीं है। तो 24/√3 मल्टीप्लाई बाई √3/√3, यानी कि 24√3/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि 24/3, इधर रूट लगेगा और 3 से कितना आ जाएगा आपके पास, 8√3, यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 8√3 मीटर इज द टोटल हाइट ऑफ अ ट्री, ठीक है। एक बार और मैं रिकॉल करा देता हूं आपको, जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। अभी ठीक दिख रहा है ना, क्वेश्चन छोटा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया इसका हाइपोटेनियस फाइंड आउट किया, उसके बाद हाइट फाइंड आउट किया, दोनों को प्लस कर दिया, क्योंकि टूटा हुआ हिस्सा तो यहीं गिरा है ना जी, तभी तो ये 30 डिग्री एंगल क्रिएट हुआ है ना। तो दोनों को क्या कर दिया हमने, सम कर दिया। देन हमारा टोटल हाइट क्या आ गया, टोटल हाइट आया हमारा 8√3 मीटर, ये हमारा टोटल हाइट आ गया। इसको भी प्लस किया हमने और इसको भी प्लस किया, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों को प्लस किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इन वीडियोज़ को। थैंक यू।